हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे वही क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के बारे में। लेक्चर 2 होगा हमारा आज। पिछले लेक्चर में हमने जो है 2.1 एक्सरसाइज के बारे में आपको बता दिया था। कुछ क्वेश्चन थे जिसको हमने बताया था। आज हम 2.2, 2.3, 2.4 बहुत थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस हम उसमें से ले रहे हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग करेंगे। जैसे 2.2 एक्सरसाइज में जिस टाइप की क्वेश्चंस हैं उनकी पहले बात कर लेते हैं। जैसे 2.2 में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस है कि मान लीजिए सर्किल बना हुआ है और ऐसे इसको किया गया और यहाँ पर इसको सेट किया गया। आपसे पूछा गया है कौन सा पार्ट है, मतलब फ्रैक्शन अगर आपसे पूछा जाए तो हमेशा ध्यान दीजिएगा इसमें टोटल जितने पार्ट्स होते हैं उसको हमेशा नीचे लिखते हैं 3। जैसे 1 2 3 पार्ट्स हैं और जितना सेट किया गया वो है 1, तो इसका आंसर आएगा 1/3। मान लीजिए ऐसे कोई क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी है, ऐसे वैल्यूज दी गई है और इसमें देखिए ये इस तरीके से शेड कर दिया गया। तो आप देखिए कितने टोटल पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो डिनोमिनेटर तो इसका 5 हो जाएगा। अब न्यूमरेटर कितना होगा, तो जितने सेट किए गए 1 2 पार्ट्स को सेट किया गया तो 2/5 आएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस को समझना है आपको। मतलब जितना टोटल जितने पार्ट्स होते हैं वो डिनोमिनेटर में होगा और जितने सेट किए जाएंगे वो न्यूमरेटर में होगा, और इस तरीके से फ्रैक्शंस को लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, आप लोग उसको ट्राई करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि सेकेंड थर्ड फोर्थ इस तरीके के क्वेश्चन में जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन हैं। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसमें कहा गया है कि फाइंड 1/2 ऑफ 24 46। अब लिखा है 1/2 ऑफ 24, ये फाइंड करना है आपको। आप ध्यान दीजिएगा कि ऑफ जो है वो हमेशा मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 24 ऐसे। ठीक, तो अब इसको क्या करते हैं, अगर आप मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेशन में हमेशा क्या होता है कि न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप चाहें तो इसके नीचे 1 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 1 इंटू 24 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर दीजिए कि 2 की टेबल में 24 आएगा, 2 1 जा और यहां पर क्या हो जाएगा 12। 2 को अगर हम 2 से अगर 24 को डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। तो फाइनली इसका आंसर आ गया 12। तो आपको क्या करना है कि जहां पर ऑफ का साइन है उसको इनटू में कन्वर्ट कर दीजिए और फिर सिंप्लीफाई कर लीजिए। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड कर लीजिए। जैसे मान लीजिए लिखा है 2/3 ऑफ 27। ठीक, तो क्या लिखेंगे 2/3 ऑफ को इनटू में कन्वर्ट कर देंगे, ये 27 हो जाएगा। अब देखिए 3 की टेबल में 27 आएगा, तो 3 1 जा और 3 9 जा 27। तो आप देखिए डिनोमिनेटर में तो कुछ बचा ही नहीं, न्यूमरेटर में क्या है 2 इंटू 9, तो 2 इंटू 9 कितना हो गया 18। तो इस तरीके से 2/3 ऑफ 27 कितना आएगा 18 आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हैं। आपको क्या करना है, ऑफ को इनटू में कन्वर्ट कर देना है और फिर सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करने के बाद मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 था जो मैंने आपको बताया एक्सरसाइज 2.2 का। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन क्या रहा है, 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि इसको मल्टीप्लाई करिए और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। जैसे यहां पर लिखा है 3 इंटू 5 होल 1/8 एक क्वेश्चन। अब इसको मल्टीप्लाई करना था, आप लिखेंगे 3 इंटू, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी इसका प्रोडक्ट आता है उसमें इसको प्लस कर देते हैं और वो न्यूमरेटर बन जाता है। जैसे 5 8 5 जा 40 प्लस 1 ये हो गया 41 और नीचे 8 आ जाएगा। अब हमें मल्टीप्लाई करना है इसको, तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे भाई, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होना है तो इसके डिनोमिनेटर में तो 1 माना जा सकता है। तो 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3 3 4 जा 12, तो ये 123 आ गया नीचे 8। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप 8 से 123 को डिवाइड कर दीजिए 1 2 3, तो क्या आ जाएगा 8 1 जा 8, कितना बचा 4 43 हो गया, ये 3 नीचे आ जाएगा। फिर 8 5 जा 40, कितना बचा 3। अब इसके आगे नहीं हो सकता तो क्या हो जाएगा 15 होल
3/8। हमेशा क्या होता है, कोशेंट होल नंबर बनता है, रिमाइंडर जो होता है वो न्यूमरेटर बनता है, और जो डिवाइजर होता है वो डिनोमिनेटर होता है। क्या होता है, कोशेंट यहां होता है और न्यूमरेटर सॉरी ये रिमाइंडर होता है और ये डिवाइजर होता है। ठीक है, ऐसे होता है। मतलब इसका आंसर आ जाएगा 15 होल 3/8। 15 होल 3/8। इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ ऐसे क्वेश्चन है, आपको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये तो हुए कुछ 2.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में भी बेसिकली मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। आप लोग उसको ट्राई करेंगे और अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कर सकते हैं। वैसे प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। बस आपको मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे 2.3 एक्सरसाइज। 2.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि विच इज ग्रेटर। मान ली दो फ्रैक्शंस गिवन है, 2/5 गिवन है और 8/9 गिवन है। आपसे कहा जाए इसमें कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए एक प्रोसेस तो ये होता है कि हम इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करें। जैसे 5 और 9 का एलसीएम ले लें और एलसीएम लेकर के इसके डिनोमिनेटर को हम इक्वल कर दें। तो एक तरीका क्या होता है, जैसे 5 और 9 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 45 आएगा। जब 45 आएगा इसका एलसीएम, तो जो आप क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को 45 में कन्वर्ट करना है। तो इसको आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा 18/45 और 40/45। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए तो जिसका न्यूमरेटर ज्यादा होता है वही बड़ा फ्रैक्शन होता है। तो ये फ्रैक्शन बड़ा है, ये छोटा, तो ये साइन ऐसे लग जाएगा इसमें। ठीक है, एक तरीका तो ये है। और एक दूसरा तरीका भी है जो शॉर्टकट है कि नहीं, दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए बहुत आसान है। बाकी अगर ज्यादा फ्रैक्शंस होते हैं, आपको जैसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उसमें फिर यही प्रोसेस चलेगा। मतलब इसी तरीके से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। आपको डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उस तरीके से करेंगे, या वैसे भी जा सकता है, बट उस तरीके से अगर आप क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको ज्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर सिर्फ दो ही फ्रैक्शन है, तो दो फ्रैक्शंस को आप कंपेयर करने के लिए इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं जो मैं बताने जा रहा हूं। आपको क्या करना है, इसको पहले मल्टीप्लाई करिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा सीक्वेंस सही होनी चाहिए। पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा 2 × 9, कितना आ गया 18। फिर दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 5 × 8 करना है, ये 40 आ जाएगा। अब इसमें करना क्या है, ये फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन है, ये सेकेंड मल्टीप्लिकेशन है। अब इसमें अगर फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन ज्यादा है तो पहला फ्रैक्शन बड़ा होगा, अगर दूसरा मल्टीप्लिकेशन ज्यादा है तो दूसरा फ्रैक्शन बड़ा होगा। और इस तरीके से आपको पता चल गया कि ये फ्रैक्शन बड़ा है। आइए जैसे कोई एक क्वेश्चन और हम ले लें, तो कोई दूसरा क्वेश्चन हम ले लें, तो इस टाइप से आप तुरंत कंपेयर कर सकते हैं, बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए यहां पर हमने लिखा 3/5 और जो है 5/8 ऐसे लिखा हमने। अब हम जानना चाहते हैं इसमें बड़ा कौन सा है। क्या आएगा, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 8 कितना हो गया 24। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 कितना हो गया 25। ठीक, ये हो गया 25। तो आप क्या देख रहे हैं कि 25 ज्यादा है। 25 ज्यादा होने का मतलब जो सेकेंड मल्टीप्लिकेशन है वो ज्यादा आ रहा है। तो सेकेंड मल्टीप्लिकेशन अगर ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब दूसरा फ्रैक्शन बड़ा होगा और ये साइन ऐसे लग जाएगा, है ना। ये इधर छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो इस तरीके से किन्हीं भी दो फ्रैक्शंस को हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। उसके बाद देखिए 2.3 एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चंस भी ये लिखा है 2/7 of 3/4। 2/7 of 3/4 मानी ये क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमने अभी पीछे 2.2 एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन था जिसमें ऑफ लगा हुआ था और हमने कहा था इसको मल्टीप्लिकेशन का साइन यहां कर दीजिए। तो वही यहां पर भी आपको करना है 2/7 × 3/4। और मल्टीप्लाई करने में आपको ध्यान क्या देना है कि न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि मल्टीप्लिकेशन से पहले अगर कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है
तो आप वो कर सकते हैं। तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पर 2 की टेबल में 4 आता है, तो आप इसको कर सकते हैं 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब देखिए ऊपर क्या हो गया 1 इंटू 3, ऊपर क्या हो गया न्यूमरेटर में 1 इंटू 3 और नीचे क्या आ गया 7 इंटू 2 और ये आ गया 3/14। अब देखिए ये जो पार्ट होता है ये लोएस्ट टर्म है, मतलब लोएस्ट फॉर्म है इसकी, इससे ज्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने यहीं पर सिंप्लीफाई कर दिया इसको। अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाद में आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ध्यान देने की जरूरत है कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर है तो आपको आंसर उसी टाइप से लिखना है। और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर जो है वो कम है, मतलब न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर कम है, जैसे ये 14/3 होता तो वो इम्प्रॉपर होता। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर आंसर आ रहा होता है तो उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं डिवाइड करके। ठीक है, ये ध्यान देने की जरूरत है। तो देखिए 2.3 एक्सरसाइज में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस थे। अब आइए हम बात करेंगे इस फ्रैक्शन वाले पार्ट में। 2.4 एक्सरसाइज एक और है जिसमें फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। उसके बाद अगली एक्सरसाइज में डेसिमल के क्वेश्चंस आएंगे, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज अब 2.4 एक्सरसाइज के एक दो क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 2.4 एक्सरसाइज का, लिखा है 12 डिवाइडेड बाई 3/4। इसमें डिवीजन के क्वेश्चंस हैं। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसमें क्या करना होता है कि पहले तो आप फ्रैक्शनल फॉर्म में से 12/1 कर दीजिए। क्या कर दीजिए इसको 12/1। अगर डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1 लिखा जा सकता है। फिर क्या करते हैं कि जो डिवीजन का साइन है उसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, और जैसे ही हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो उसके बाद वाला फ्रैक्शन होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब 3/4 की बजाय 4/3 हो जाएगा। ये ध्यान देने की जरूरत है। जैसे ही हम, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो करना जानते हैं ना, तो हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करेंगे तो जो उसके बाद आएगा, मतलब राइट हैंड साइड में जो फ्रैक्शन होगा उसका रेसिप्रोकल किया जाता है। जैसे 3/4 है तो ये 4/3 हो जाएगा। अब आप देखिए वही चीज आ गई, मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन बन गया ये। अब आप 3 से डिवाइड करिए, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब क्या बचा 4 इंटू 4। डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं, न्यूमरेटर में 4 है और इंटू ये भी 4 है, तो फाइनली कितना आ गया 16। 4 4 जा 16। ऐसे ही वही दूसरा क्वेश्चन ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन गिवन इधर कर देते हैं। 14 डिवाइडेड बाई 5/6। 14 डिवाइडेड बाई 5/6 से मान लीजिए क्या लिखेंगे 14/1 इंटू 6/5। अब इसमें देखिए 5 की टेबल में 14 तो कहीं से आता नहीं है, तो इसमें कुछ सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता। आप 14 और 6 का मल्टीप्लिकेशन कर दिए, कितना हो जाएगा 4 6 जा 6 4 जा 24 और 4 6 1 जा 6 प्लस 2। ठीक है, 14 6 जा 84/5 ये हुआ। अब अगर ऐसे आ गया क्वेश्चन, इसको आप उसमें कन्वर्ट करिए मिक्स फ्रैक्शन में। तो क्या लिखेंगे 84 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 1 जा 5, कितना बचा 3 और ये हो गया 4 और फिर 5 6 जा 30 होता है और ये 4 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 16 होल 4/5। 16 होल 4/5 इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन हो, ये तो हमने एक बताया कि मानिए फर्स्ट क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चंस दिए थे। अब इसी में एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर फिनिश करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेसिमल की बात करेंगे। ठीक है, जैसे मानिए थर्ड क्वेश्चन इसका दिया गया, इसी 2.4 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है। लिखा है 7/3 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए इधर कंप्लीट फ्रैक्शन है, ये इनकम्प्लीट है, आप इसके नीचे 1 ले लीजिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा 7/3 और डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करिए और ये 2/1 है, ये 1/2 हो जाएगा। अब यहां पर भी देखिए सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 2 की टेबल में 7 नहीं आता और 3 की टेबल में 1 या 1 की टेबल में हालांकि 3 आता, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर 7/6 आ जाएगा। ठीक, 7 1 जा 7, 2 3 जा 6। लेकिन चूंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका न्यूमरेटर ज्यादा हो गया है, इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 7 को किससे डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 1 जा 6 और 1 बचा, तो 1 होल 1/6 क्या आएगा 1 होल 1/6। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब भी देखिए हो जाएगा 6 1 जा 6 प्लस 1 7 ऊपर हो गया, नीचे 6 आ जाएगा। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन है जो है वो भी आप समझ लीजिए एक हिसाब से, बाकी सब एक ही जैसे क्वेश्चन हैं, अलग कुछ क्वेश्चन है नहीं,
मतलब जितने भी क्वेश्चन है लगभग एक जैसा कैलकुलेशन। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, तो फोर्थ क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिया गया 4/9 डिवाइडेड बाई 2/3, मान लीजिए क्वेश्चन है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, 4/9, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होता। और ये जो डिवीजन का साइन है उसको हम मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो 2/3 है ये 3/2 बन जाता है तुरंत। जैसे ही ये साइन चेंज करेंगे, इसका रेसिप्रोकल आपको करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, राइट हैंड साइड में जो होता है जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसका रेसिप्रोकल किया जाता है, इसको मत कर दीजिएगा, ठीक। अब इसमें देखिए कुछ सिंप्लीफाई भी हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 9 जा 3, 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखिए न्यूमरेटर में जो बचा क्या है, 2 into 1, ये 2 और यहां पर 1, और डिनोमिनेटर में क्या आया 3 into 1, तो फाइनल आंसर आ गया 2/3। चूंकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है इसलिए इसमें हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं कि हमने यहां पर 2.2, 2.3, 2.4 इन एक्सरसाइजेस की कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। वर्ड प्रॉब्लम के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन उन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के ही क्वेश्चंस हैं। आप लोग वो सब क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि क्या करना है। एकदम साफ साफ लिखा है उसमें, तो आप वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये 2.4 एक्सरसाइज तक आज मैंने बताया। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, लेक्चर नंबर 3 इसी चैप्टर से, उसमें हम डेसिमल की बात करेंगे। मतलब वहां से हम जो है डेसिमल की स्टार्टिंग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.5 से, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।